कैसा है कि दारू पी के बढ़िया और गरीब आदमी ज्यादा बोलेगा तो कहीं मैं वापस आ रहा हूँ। आज 3 दिन में या पब्लिक भूखा मर रही है वहाँ मंडी तो कहीं होना ही कोई नहीं गदेड़ा वही ना तुम्हारा देखो पापा बोल को देख लो देख लो। नमस्कार, मैं लोकेश मेनारिया और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसकी आज बॉडी मिली कुएं के अंदर तैरती हुई खुली हुई अवस्था में, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम है तो उदयपुर शिफ्ट की गई है। गाँव वालों का कुछ विरोध है तो उसको 302 के अंदर मुकदमा भी दर्ज किया गया। ये थे वल्लभनगर डिप्टी रविंद्र प्रताप सिंह। पूरी बात हम बताते हैं। क्षेत्र में 2 दिनों में 2 शव कुएं से निकाले गए, एक बटेवर के पास से वर्धा का और अगले ही दिन कुंतवास के पास से लापता हुए युवक का। दरअसल खेरोदा थाना इलाके में मंगलवार को एक कुएं से गत दिनों लापता हुए युवक का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलवाने सहित उचित मुआवजे की भी मांग की और रास्ता तक जाम कर दिया। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार खेरोदा थाना के कुंतवास गाडरियावास निवासी सुरेश और 3 दिन पहले लापता हो गया। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, वहीं अपने स्तर पर भी उसकी तलाश जारी रखी, लेकिन मंगलवार सुबह युवक का शव गांव के पास ही एक कुएं में मिला। सूचना पर खेरोदा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर भिजवाई। देखिए इस बारे में वल्लभनगर डिप्टी ने क्या कुछ कहा आपकी स्क्रीन पर। सर हाँ, ये कुंतवास गांव है खेरोदा थाना में। यहाँ पे 15-16 की दरमियानी रात एक युवक गायब हुआ था, जिसकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसकी आज बॉडी मिली कुएं के अंदर तैरती हुई खुली हुई अवस्था में, जिसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम है तो उदयपुर शिफ्ट की गई है। गाँव वालों का कुछ विरोध है तो उसको 302 के अंदर मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उसमें अनुसंधान जारी है और एक बार मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो जाए तो मृत्यु के कारणों का पता चल जाएगा। मृतक का नाम सुरेश कुमार है। इसी दरमियान ग्रामीणों ने पुलिस पर सवाल खड़े किए और कहा कि यदि पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते ही एक्शन में आती तो युवक की हत्या नहीं होती। मौके पर मौजूद एक युवती और युवक ने पूरी घटना के बारे में जो कहा वह भी सुनिए आपकी स्क्रीन पर। युवक और युवती या गाया के अंदर जो सुरेश और के साथ हादसा हुआ, सही पहचान सबसे निवेदन के साथ किसी के साथ नहीं हुए और जितनी भी जनता सबसे निवेदन है, गांव वालों समाज वाले से निवेदन है कि इसे आगे शेयर करें और आगे से सपोर्ट करें भाई का। इसके खिलाफ किसी और के साथ नहीं हुआ, जो हिसाब के साथ हुआ किसी और के साथ नहीं हुआ। जिस कुएं के अंदर अगर वो कुत्ता आया था, मैडम लेके आए तो कुत्ते से घर बार ढूंढा, वो रात को नहीं मिल पाया तो फिर रात को लाश कहाँ से आएगी उसके अंदर। उसमें बले डाली थी 2 दिन पहले, 2 दिन से बराबर बले डाल के चेक करे, उसमें लाश नहीं थी 2 दिन से, तो रात को लाश कैसे आएगी इसके अंदर? आई कहाँ से? उसके साथ एक वैन थी, एक मोटरसाइकिल था, दोनों को टायर के निशान बंधे हुए हैं, प्लस उसके आँख पे निशान है, दोनों हाथ पे निशान है। ये तो दुर्घटना हुई है मर्डर। तो उसमें पुलिस प्रशासन क्या करी 3 दिन से, जब खुदा की लाश रिपोर्ट दी थी हमने, तो 3 दिन से रिपोर्ट दी थी कि पुलिस प्रशासन इस चीज का खाती। उसमें 3 दिन से अगर बराबर उसी दिन ढूंढती इसको पुलिस, भाई रात को जब रिपोर्ट दी, सूचना दी हमारा आदमी घर से लापता हो गया, उसी दिन से अगर पुलिस सूचना पर बराबर कार्रवाई करती तो आदमी उसी दिन पकड़ा जाता। नहीं पकड़ा तो हैंड टू हैंड पकड़ा था। 3 दिन तक पुलिस भी लापरवाही करी थी, कोई ध्यान नहीं दी थी पुलिस, इस कारण से आज वो दुर्घटना होनी पड़ी। हमारे घर का तो आदमी चला गया, उसका जिम्मेदार कौन है? भाई इंसाफ चाहिए, क्या चाहिए हमें? इंसाफ चाहिए। सबसे एक ही निवेदन है भैया, हमने इंसाफ पिलाओ इस बात का कि 3 दिन पिला कर वो पुलिस बराबर प्रशासन उसका ध्यान रखती तो आज ये नौबत खड़ी नहीं होती, आज भाई के साथ दुर्घटना नहीं होती। 3 दिन से पुलिस को जा रहे हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, ये पुलिस के ढूंढेंगे हमारे काम। अरे ढूंढो, कब ढूंढोगे? तब आदमी मर गया, उसके बाद तुम आ रहे हो कि भैया आप हटाओ रास्ता, खोलो रास्ता खोलो। तो 3 दिन पहले तुम आते साथ में मिलाते और ढूंढाते, आज ये नौबत उसके घर की नौबत बन जाती। उसके घर पे 3 बच्चे भी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? बच्चे कौन? उसकी माँ है घर पे, उसका पिता नहीं, उसके दादा है, दादी, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन पालन पोषण करेगा? इसका जिम्मेदार दादी बिस्तर में पड़ी, दादी उसके घर पे बिस्तर में पड़ी हुई है, दादा बिस्तर में पड़े, उसका जिम्मेदार कौन है? तो पुलिस प्रशासन से यही छुट्टी है कि इस घटना को ध्यान से बराबर सुरक्षा रखे और दोबारा घटना नहीं हो इस भाई के साथ, जैसा हमारे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं हुआ।
रविवार की सुबह 4 बजे वो रोज घर से जाते हैं ना, 3 बजे उनको फोन आया था, 3 बजे से वो गायब है। प्लस गेट का उनका दरवाजा बंद है बाहर से, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो आके कपड़े चेंज वगैरह सब करके जाते हैं, पर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अपना पर्स मोबाइल वगैरह सब घर पे छोड़ के गए थे। फिर शाम को उनकी वाइफ को और बच्चों को लगा काम से गए होंगे। शाम को उनको खबर मिलती, शाम तक वो घर पे ही नहीं आए। फिर सबको फोन लगाया तब पता चला। कल की तहकीकात में हुआ कि उस कुएं में है, घर के पीछे वाले कुएं में, तो उस कुएं के पीछे सारा पानी निकाला, उसमें नहीं था। कुत्ते के सूंघने के बेस पे सिर्फ उन्होंने ना उस कुएं का पानी खाली कर दिया। घर के पास के कुएं में से 3 दिन से ढूंढ रहे, उस 3 दिन से उसमें से नहीं निकला। आज सुबह कहाँ से निकल गए उसमें से? अब क्या पास से गए ना, कुत्ता सूंघना होता तो उस कुएं के पास क्यों रुका? उसके पास भी तो रुक ही सकता था ना वो। अब क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है, जिन्होंने जो वो सुथार है, राधेश्याम जी सुथार, जिन्होंने 8 दिन पहले धमकी दी तो उन्होंने मारने की, और 8 दिन हुआ था, उसको सामने लेके आओ। प्लस सुबह जो 3 बजे फोन करने वाला, उसने सिर्फ एक बार फोन करा, दोबारा फोन क्यों नहीं करा? जब फोन पे घर पर ही था, उसको भी सामने लेके आओ, या तो फिर मरते रहे। और होगा क्या? पैसे नहीं चाहिए हमें, इंसान चाहिए। इंसान मिल सकता है क्या दोबारा? जब पुलिस को बोल रहे हैं, पुलिस को हम बोल रहे हैं इंसान मिला, वो नहीं दे रहे। वो कह रहे हमारी तहकीकात पोस्टमार्टम लेके गए। अब पोस्टमार्टम पानी में लाश की स्मेल नहीं आती है। कहाँ से लाश, कहाँ से वास रही है, कहाँ से आ रही बदबू उसमें से, लाश में से? शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद सभी ग्रामीण घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर उदयपुर बिंडर मार्ग पर आधमके और अमरपुरा चौराहे मार्ग पर अवरुद्ध कर दिया। देखिए अमरपुरा चौराहे का पूरा माहौल आपकी स्क्रीन पे। अरे गुजराती वो भी लिखो तो जाए बताओ ना
Italia. जानकारी मिलने पर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम मोनिका जाखड़ व तहसीलदार सुनीता सांकला व पुलिस उप अधीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह, खेरोदा थाना अधिकारी पवन सिंह सहित कई पुरुष व महिला जवान भी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। ग्रामीणों ने आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दिलाने समेत उचित मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम मोनिका जाखड़ को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में जो मांग की है वह भी सुनिए। चंपालाल जी ओड की मृत्यु प्रकरण की जांच जिला उदयपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा की जावे एवं निम्न मांगे राज्य सरकार मृतक के परिवार सहायता हेतु की जावे। सुरेश सन ऑफ चंपालाल ओड की हत्या दिनांक 16/7/23 को अल सुबह 3 बजे की गई, जिसमें हत्यारे राधेश्याम सन ऑफ माधुजी सुतार गाडरीवास के द्वारा की गई है तथा हत्यारे को गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। पूरे प्रकरण जांच थाना खेरोदा से नहीं करवाई जाए तथा इस प्रकरण की जांच एसपी साहब के द्वारा गठित अधिकारियों द्वारा की जाए। मृतक के परिवार में माता पिता गुजर गए, दादा दादी है, सभी बीमार रहते हैं, घर में कोई कार्य कमाने करने वाला नहीं है। 3 बच्चे नाबालिग है, विधवा पत्नी है। बच्चे बच्चियों को आर्थिक सहायता राशि 1 करोड़ नगद आर्थिक सहायता प्रदान करें। पुत्र को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने की कार्रवाई की जावे। नाबालिग को भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा सभी जिम्मेदारी की राज्य सरकार द्वारा दी जावे। प्रार्थीगण। ठीक है मैडम, आप इसकी जांच थोड़ा गठित कराएंगे। तो सुना, यह है ग्रामीणों की मांग। ज्ञापन के बाद ग्रामीणों की मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने व निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए उपखंड अधिकारी ने जो कुछ कहा वह भी आपकी स्क्रीन पर। आज अमरपुरा खालसा में ग्रामीण जन सभी एकत्रित हो रखे थे, तो इनकी मांग को सुना गया। इनके द्वारा लिखित में ज्ञापन लिया गया है और मेरे द्वारा ये इनकी मांग को आगे उच्च स्तर पर भेजा जाएगा और इसमें मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा सहयोग किया जाए। ग्रामीणों के बीच पहुंचे भाजपा नेता हिम्मत सिंह झाला
कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रशेखर मेनारिया ने भी घटना को लेकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करीब 3 घंटे बाद जब ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला, तब जाकर कहीं यातायात बहाल किया जा सका। देखिए हिम्मत सिंह जाला और चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा स्क्रीन पर। हाँ सर, आज की क्या घटना है, क्या है मामला? आज ये सुरेश नाम के व्यक्ति की यहाँ पे कुतवास में एक संदिग्ध हालात में लाश मिली है कुएं में। एसडीएम मैडम बिंडर बाजार गए हैं, एसएचओ खेरोदा यहाँ स्वयं हैं और ये सब लोगों के साथ हम खड़े हैं यहाँ पे। और हमारी एक ही मांग है कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए और घर वालों को जो शक है, घर वालों को जिन जिन बिंदुओं पे शक है, उस शक के आधार पर जांच हो और निष्पक्ष जांच हो और एसपी साहब स्वयं इस जांच को करें, क्योंकि पहले भी खेरोदा थाने में इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो चुकी है। और हमें ऐसा लग रहा है कि युवाओं को टारगेट करके पर्सनल रंजिश से किसी न किसी माध्यम से युवाओं को फंसाकर यह मर्डर हो रहा है। एक घर का चिराग उखड़ गया, 3 बच्चे अनाथ हो गए और 2 माँ बाप जो बूढ़े बेड में पड़े हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। हमारी ये मांग है एसपी साहब से और संयुक्त प्रशासन से कि इसकी जांच एसपी साहब स्वयं करके इस मर्डर या ये जो भी घटना हुई है उसका खुलासा करें। आज जो ये सुरेश जी की जो लाश मिली है, उस लाश पे हमारे को बहुत दुख हुआ है। हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होकर आए हैं, इनको न्याय दिलाएंगे और जो भी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जो इनके लिए 3 दिन से दौड़ भाग कर रहे हैं और आज जो सुबह जाके इनकी लाश मिले तो उन पे जाएंगे, इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। उदयपुर में इनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उससे पूरी सामने आ जाएगा कि किस तरह से जो हुआ है और इस परिवार के साथ हम खड़े हैं। इनकी जो भी समस्या उसका हम निराकरण कराएंगे और आदरणीय विधायक महोदय से भी अभी फोन पे वार्ता की गई है। वो जयपुर में विराजमान विधानसभा चल रही है तो उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि आप वहीं पर रहना, उस परिवार के साथ में रहना, उस परिवार को पूरा अपन हर तरह से उसको न्याय दिलाएंगे और न्याय के लिए हम खड़े हैं। दरअसल घटना को लेकर निष्पक्ष जांच करवा दोषियों को सजा दिलाने की मांग करते हुए वल्लभनगर प्रधान देवीलाल नगारसी, मंडल अध्यक्ष भंवरलाल भट्ट, विजयलाल मेनारिया आदि भी मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि स्वयं मृतक सहित दादा, पत्नी, 3 लड़कियां और 1 लड़के यानी 8 जनों के भरण पोषण का जिम्मा सुरेश पर ही था। वह मंडी जाकर टेम्पो से सब्जियां लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। अचानक इस तरह सुरेश की मौत के बाद परिवार सदमे में है कि आखिर यह क्या हो गया। कैसा है कि दारू पी के बढ़िया और गरीब आदमी ज्यादा बोलेगा तो कहीं मैं वापस आ रहा हूँ। आज 3 दिन में गया, पब्लिक भूखा मर रही है वहाँ मंडी तो कहीं होना ही कोई नहीं गदेड़ा वही ना तुम्हारा देखो पापा बहुत ही कोई देख लो देख लो, नहीं मजाक की बात नहीं है, देख लो गरीब आदमी पापा बहुत ही कोई गदेड़ा एक छप्पड़ में तो महाराज का इंसान खत्म भी जाए हो नहीं रहा अभी, नहीं तो होना भी नहीं चाहे।